पति ब्रह्मचारी। अदिति दीदी, बंद कर मेरी बेटी की फिक्र करने का ढोंग। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली। आप सब इस बात के गवाह हैं। मंसूर तू मेरे लिए, और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। इससे पहले दामाद जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन तेरे घर वालों ने बहला फुसलाकर उनसे ये काम करवाया। और ये तू भी जानती है कि फिर भी उन्हें बुरा भला कह रही है, दोष लगा रही है उन पे। तेरे और तेरे बाप के झगड़े में मेरी बेटी की गृहस्थी उजड़ गई। उसका पति जेल में चला गया और ससुराल वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। और तू मासूम बनकर उससे सहानुभूति का नाटक कर रही है। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या करके बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू IAS ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है। वाह महारानी, मैं कैसे भूल गई कि तेरे अंदर भी तो उस बेरहम बाप गुलाम सिंह का खून मिला है। कोई जिए या मरे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो दुनिया की नजरों में ढोंग करना है महान बनने का। तो जा दुनिया के सामने आदर्श बहू बन, इम्तिहान दे और बन IAS ऑफिसर और अपनी जिंदगी खुशहाल कर। लेकिन एक बात याद रखना, तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी भलेगी भूलेगी नहीं। जी आप ये क्या कह रही हैं? माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शबा भी दिखती तो कितनी भोली है और है बहुत स्मार्ट। चाचा जी के सामने कितनी बेचारी बनती है, ऐसी बनती जैसे इस घर का कितना भला चाहती है, और फिर पीछे से जाकर माँ की चुगली करती है ताकि चाचा जी अगर माँ को सुना आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। वाह ईशा भाभी वाह। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है। भाभी ने ऐसे कुछ नहीं कहा है। ऐसा नहीं है काव्या, तू नहीं जानती बेटा, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से देखा है इसे बड़े होते हुए मैंने। इसका दिया हुआ एक एक दुख मुझे याद है। सल्लाह तुम्हें आज और अभी इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ। ये अपने झूठ को सच करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। नहीं ताई माँ, मैंने आप सबको दिल से अपना माना है। लेकिन मैंने तुझे अपना नहीं माना है। और अगर तू भी हमारे और हमारे परिवार की खुशी के बारे में सोचती ना, तो अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचती। अरे परिवार को प्यार और त्याग करके अपनाया जाता है, कि षड्यंत्र करके। अरे तुझे तो इस सब के लिए इनाम मिलना चाहिए, तुझे ताज पहनाना चाहिए, है ना? दिया तुझे ताज, मिल गया तुझे इनाम, शाबाश। अरे ग्रहण की तरह हम सब परिवार की खुशियों पे आके बैठ गई है तू। पहले मेरे हाथों में हथकड़ियां लगवाई, फिर अदिति को ससुराल से निकलवाया, दामाद जी को जेल करवाई। अब और क्या चाहती है? हमारे घर में लाशें बिछ जाए, यही चाहती है। अरे इसकी माँ तो खुद बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर भाग गई थी, तो इससे एक दूसरे की गृहस्थी बसाना क्या आएगा?
25 मिनट बाद ईशा जी स्कॉलरशिप का एग्जाम दे रही होंगी। अरे सूरज, ईशा के एग्जाम की सारी तैयारी हो गई ना? सब ले आया ना? कुछ भूला तो नहीं? नहीं पापा, ये पेन। बेटा, ये सिर्फ पेन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। आज जब तू एग्जाम में इस पेन से पेपर लिख रहा होगा ना, मैं समझूंगा कि मैं परीक्षा में बैठा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा आईएएस बन के बाप की इस तपस्या को सफल करेगा। यशस्वी भवा। ठीक है बेटा, दे दे उसको। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या करके बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू आईएएस ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संभालने चली है, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। मुझे आईएएस नहीं पूरे करने, मुझे कोई सपने नहीं देना, कोई इम्तिहान। क्या मतलब है इन किताबों का जब मैं जिंदगी के इम्तिहान में हर बार फेल हो जाती हूँ? जहाँ भी जाऊँ सिर्फ बर्बादी होती है। क्या इतनी बुरी मैं? पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। अरे ग्रहण की तरह हम सब परिवार की खुशियों पे आके बैठ गई है तू। तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। अरे इसकी माँ तो खुद बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर भाग गई थी, तो इससे एक दूसरे की गृहस्थी बसाना क्या आएगा? ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी उठी 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 उठी। आई 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 आई, आराम से आई, बैठे बैठो। ईशा भाभी क्या हुआ आपको बताइए। ईशा भाभी आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे बताइए ना क्या हुआ। ईशा भाभी कुछ बोलिए प्लीज।
पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।